जब आप व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रहे, जब आप इन वचनों को मानते हुए, इन वचनों के अनुसार जब आप आज्ञा का पालन कर रहे, आपके सामने कोई भी शत्रु, कोई भी दुष्ट शक्ति आपके जीवन में खड़ी नहीं रह सकती, क्योंकि प्रभु आज्ञाकारी लोगों के साथ खड़ा रहता है। हालेलुया। वो आज्ञा मानने वालों से प्रसन्न रहता है। आज से आप आज्ञाकारी बने, अपने हर क्षेत्र में अपने माता पिता के अधीन रहें, अपने परिवार में उन बड़े लोगों के, उन बुजुर्गों के अधीन रहें, अपने पास्टर के अधीन रहें। वो मेंटल आपके ऊपर होना चाहिए, तभी आप आशीषित होंगे। हालेलुया। आप अपने जीवन में, अगर आप कहना चाहिए अपने जीवन में, अपने परिवार में उन प्रिय लोगों के अधीनता में नहीं है और उनके प्रति आप आज्ञाकारिता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपको कर्स कर देंगे प्रियो। इसलिए मैं आपको बोलूं, आप आज्ञाकारिता में बने रहें। ओ रबा साका तारा रबा। सुने का बहुत ध्यान से। यिर्मयाह 7 उसके 23 में इस प्रकार से बोलता है, परंतु मैंने तो उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलोगे, तब तुम्हारा भला होएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर इस बात को मुझसे और आपसे चाहता है। इस बात को वो चाहता है कि आप और मैं उसके वचन को माने, आप और मैं उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। उसके वचन को जब हम मानते हैं, तब वो हमारा परमेश्वर ठहरता है, तब वो मेरे और आपके लिए, वो प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग बोलते, भैया हमारे लिए प्रार्थना करो, भैया हमारे लिए ऐसा करो, हमारे जीवन के लिए इस बात को बोलो। मैं अब तो प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, परंतु अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर पिता के लिए ईमानदार नहीं हैं, तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ है प्रियो, क्योंकि वो आशीष आपको कभी नहीं मिलने वाली। हालेलुया। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, चापलूसी की बातें मेरे मुंह से नहीं निकलती है। हालेलुया। और मैं चापलूसी करना भी नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए कई लोग मुझे अक्खड़ या मेरे को घमंडी बोलते होंगे, परंतु मैं एक बात बोलूं, चापलूसी करना मेरे नेचर में, मेरे खून में नहीं है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। चापलूसी करने वाले लोगों के समान हमको नहीं बनना, परंतु उनको सच्चा हृदय रखना, दो रंगी बातें नहीं करना। हालेलुया। एक मन, एक चित्त रहकर एक ही परमेश्वर की जब हम आराधना करेंगे, तो बाइबल ऐसा कहती, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। जो बात हम ठान रहे हैं वो हमारे जीवन में होगी। हालेलुया। वो बातें हमारे जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता करेगा, सुनेगा। चौथी बात, जो लोग आज्ञाकारी रहेंगे वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोग डरने लगे। इस महामारी के दौर में बहुत सारे लोगों के अंदर में थरथराहट आ गई, लोगों के अंदर में ऐसी बातें आ गई, अरे अब क्या होएगा, अरे हमारे जीवन में अब क्या प्रभु करेगा, अगर हम मर गए, अगर कोरोना हो गया तो हमारे जीवन का क्या होएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं था। अगर आप प्रभु के साथ सही संबंध में चलते, आप आज्ञाकारिता में चलते, आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उसके वचन को ग्रहण किया, जो बातें उसने अपने वचन में कही थी उसको आपने पूरा किया, तो लिखा हुआ यूहन्ना 1 उसके 12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। जब आप उसके नाम पर विश्वास कर रहे हैं, तो वो आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और बेटे और बेटियां उसके घर के अधिकारी होते। अगर आप चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे, तो मैं ऐसा बोलूं, चंगाई बेटों की, लड़कों की रोटी है। आपको चंगाई बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं, चंगाई ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर आप आशीष चाहते हैं, सुनेगा बहुत ध्यान से, आप छुटकारा चाहते, आप उन्नति चाहते, एक अच्छा जीवन साथी चाहते, आप परमेश्वर के साथ सही संबंध में बने रहें। क्योंकि जब आप संबंध में रहेंगे, उसके साथ बने रहेंगे, वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में हर बात को बदल देगा। हालेलुया। और वो परमेश्वर जब, क्योंकि आपका संबंध है, तो बाइबल में लिखा हो, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते वही परमेश्वर के बेटे और बेटियां, बेटे और बेटियों के लिए सब प्रकार की आशीष है। हालेलुया। बोलता, पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से लेस सिर्फ उसके बेटे और बेटियां हैं।
और वो जो आज्ञाकारी है। सुनेगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या बोलता है, मत्ती 7 उसके 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। आप और मैं अगर प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, आप निश्चय आशीषों को पाएंगे, निश्चय आप चंगाई को और छुटकारे को पाएंगे, निश्चय आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु करेगा। हालेलुया। सुनेगा, उसने लूका 8 उसके 21 में बोलता है, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये हैं जो परमेश्वर के वचन सुनते और मानते। यीशु मसीह एक जगह उपदेश दे रहा था और पीछे से एक आवाज आई, तेरी माँ और तेरे भाई बहन तुझसे मिलने आए हैं। यीशु मसीह ने एक बात को कहा, सुनेगा बहुत ध्यान से, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के लिए कान को लगाते, जो उसके साथ संबंध को रखते हैं, यही मेरे भाई बहन। और उसने ऐसा हाथ करके कहा, ये लोग हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता प्रियो। हालेलुया। आप कहाँ देख रहे हैं, आपका फोकस कहाँ है? हालेलुया। आप अगर चर्च जा रहे हैं सिर्फ, और चर्च में जाकर अगर आप सीट गर्म करके आ रहे हैं, तो मैं ऐसा बोलूं, आप आज्ञाकारी नहीं हैं। आपको आज्ञाकारी, चाहे चर्च लगे अथवा ना लगे, कुछ मिले ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। आपके जीवन में आप जब दुख और तकलीफ और परेशानी, निंदा, और जब आपको कोई पूछ नहीं रहा, ऐसे दौर से जब आप होकर गुजरते हो, तब वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता। तब आपके जीवन में ऐसे मार्ग को वो खोलता है जिस मार्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका संबंध जब प्रभु के साथ बना रहता है, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत बातों को करता। चलिए जल्दी से 5वां पॉइंट सुनेगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। परमेश्वर की अगर जब आप आज्ञा को मानते हैं, आपके जीवन में आप आशीषों को पाएंगे। आपके जीवन में अगर आप आशीषों को देखना चाहते हैं, तो आप उसकी आज्ञा को मानना शुरू कर दे। आपका कर्तव्य बन जाना चाहिए, परम कर्तव्य ये रहना चाहिए कि मैं मेरे प्रभु को खुश करूं। इस संसार की किसी भी बातों को नहीं, परंतु प्रभु को, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं उसके भजन गाऊं, मैं उसकी स्तुति, उसकी आराधना करूं, उसकी बातों को मैं पूरा करूं, उसके भवन में मैं पाया जाऊं। उसके लिए मैं सबसे पहला देना सीखूं, उसके लिए अपना जीवन, अपना तन मन धन उसको दूं। हम गाने में सिर्फ गाते, तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सबको दो। हालेलुया। उसी के द्वारा सब कुछ हमको प्राप्त हुआ, परंतु नहीं देते लोग। मैं ऐसा बोलूं, उस परमेश्वर को जब आप देंगे तन मन धन, तब वो आपके जीवन में सब कुछ करेगा। सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही परमेश्वर के प्रति हमारा परम कर्तव्य कर्म है। प्रेरितों के काम 5:29 में इस प्रकार से है। सुनेगा, एक बड़ी भीड़ पतरस, याकूब, यूहन्ना और लगभग पूरे चेलों को और उन विश्वासियों को घेर ली थी, और वो डरे नहीं, परंतु उन्होंने बोला, महायाजकों, पुरनियों और उन भीड़ के सामने, उन शास्त्री फरीसियों के सामने उन्होंने एक बात को बोला। तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। यही हमारा कर्तव्य कर्म है, हम इसको नहीं टाल सकते। उन्होंने एक ही बात बोली, हम किसी और की बात को नहीं मानेंगे, हम सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर की बातों को हम पूरा करेंगे। हालेलुया। मैं प्रियो आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा, सुनेगा बहुत ध्यान से। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर को पहला स्थान देते, जब परमेश्वर की आप स्तुति आराधना करते, जब परमेश्वर को आप धन्यवाद देना शुरू करते, आपके जीवन में निश्चय वो आशीष को देगा। अगर आज तक आप आशीष के लिए ठहरे हुए थे, आशीष आपकी है, आशीष बच्चों के लिए है, आशीष उसने पहले ही अपने बेटे और बेटियों को दे दिया है। जगत की उत्पत्ति से आपको उसने चुन लिया है, आप जाने आप उसके हैं, परंतु आप उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, तब आप उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी होंगे। इस संसार के माता पिता लोग, इस संसार के लोग प्रॉपर्टी में वो उनको जिसको देना है उनको वो चुन कर देते हैं, परंतु स्वर्गीय पिता अपने उन बच्चों को
वो बच्चे जो परमेश्वर से प्रेम करते हो उनको सब कुछ देता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आमीन। अब वो आपकी और मेरी दशा दिशा को बदलेगा।